अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की और खास तौर पे ये बात करेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना था। ये बात बहुत ज्यादा होती है और हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, अपने जूनियर्स को भी बताते हैं, सीनियर से भी हम इस बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन इस सब चीजों का जो है वो मुझे क्या समझ आती है, जो कि सही हो या गलत हो, ये फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ, उसमें हरगिज मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह पे मैं ही ठीक हूँ। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो है हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्यों बना था? मुझे ऐसा बताया गया है कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान थे, उन्हें बहुत तंग किया जा रहा था। इसलिए जो बड़े थे, जो उस वक्त उस टाइम के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम मुसलमानों की अपनी एक अलग कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे वो अपनी मर्जी से रह सकें। आज के 2020 के पाकिस्तान में मुझे क्या समझ आती है? मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान लगता है इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए बना था। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई कुछ है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं है। हम किसी को इंसान समझते ही नहीं है। हर कोई हमारे हिसाब से काफिर है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त एक अल्लाह का इस्लाम चल रहा है और एक मौलवी का इस्लाम चल रहा है। जो मुल्ला माफिया है वो हमें हर तरह से ये बताती है कि जी जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो असल में काफिर हैं और सिर्फ एक हम ही हैं जो मुसलमान है, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम की किसी चीज को फॉलो नहीं करते। इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ही कहीं कुरान में लिखा हुआ है शिया सुन्नी का जिक्र, लेकिन हम बहुत करते हैं। मेरा नाम आरजू काजमी है। काजमी शिया भी होते हैं और सुन्नी भी होते हैं। मैं जब अपना नाम किसी को बताती हूँ तो मुझसे पहला सवाल यही किया जाता है कि मैं शिया हूँ या सुन्नी, जिसका मैं कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं कि मैं इस तरीके से बताऊं और क्या कहना है और क्या नहीं। ये एक अजीब किस्म की चीज है जो आपको पाकिस्तान में ही सिर्फ देखने को मिलेगी। और ये मुल्ला का जो इस्लाम है, ये आपको हर तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे कि वो जिंदगी आपकी नहीं है, उन मुल्ला हजरात की है। वो आपको बताएंगे कि आप इससे बात करो, आप इससे बात ना करो, आप ये करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, आप नमस्कार करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो आप लोग ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, जो कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपके पाकिस्तानी फॉलोअर्स बहुत कम है या पाकिस्तानी फॉलोअर्स नजर नहीं आते। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मुझे गालियां देते हुए जरूर मिलेंगे। इसलिए कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स जो आते हैं उनको मेरी बातें या तो समझ में नहीं आती या वो उनको हजम नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से मैं काफिर हो जाती हूँ और उनके हिसाब से जो है मुझे मार देना चाहिए, तो वो इसी किस्म की वो कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से वो निकल जाते हैं। चलिए जी, हम आ जाते हैं दोबारा से उसके ऊपर के जी हमारे यहाँ जो है वो काफिर काफिर गेम जो चलती रहती है, उसमें हम माइनॉरिटी को हम बहुत नारा लगाते हैं कि जी हम बड़ा ख्याल करते हैं अपनी माइनॉरिटी का। अगर हम अपनी माइनॉरिटी का इतना ही ख्याल करते हैं तो हमें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में माइनॉरिटी के हवाले से, चाहे वो बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं तो माइनॉरिटी क्यों कहती हो, ये मत कहा करो। अच्छा तो मैं क्या कहूँ, तो जो हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है या सिख है, जिस भी फिरके से उनका ताल्लुक है, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, हमें उनकी कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आती? ये बात हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता, कोई इस पे बात करना पसंद नहीं करता। आपको कोई टीवी आर्टिस्ट, आपको कोई फिल्म एक्टर, आपको कोई बड़ा जर्नलिस्ट, आपको कोई बड़ा टीवी एंकर, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा भी छोड़ दें, आप किसी छोटे से छोटे चैनल पे देख लें, बड़े से बड़े चैनल पे देख लें, किसी न्यूज़पेपर में देख लें, कहीं देख लें, आपको कहीं पर भी जो है ये अपने हिंदू या क्रिश्चियन या पारसी अपने मजहब के से हट के जो है, यानी इस्लाम से हट के आपको कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर है हम उनको एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। हम उनके साथ, यहाँ तक कि हमारे क्रिकेटर्स की भी एक खबरें आ चुकी हैं कि वो
जो है वो जो हिंदू क्रिकेटर थे, उन दानिश कनेरिया शायद उनका नाम था, क्योंकि मैं ज्यादा इतना तो क्रिकेट नहीं देखती, इसलिए मुझे नाम थोड़े मुश्किल से याद होते हैं। तो वो उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। और एक अजीब सी बात है कि इस तरह का रवैया हमारे यहाँ है, और उसके बाद हम चौड़े होकर और बाकी सब कंट्रीज के ऊपर एतराज कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है, उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा गलत किया हुआ है। अरे हमने क्या किया है? हमारे यहाँ कहीं जो है वो आपको बिजनेस कम्युनिटी में हो, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, कहीं पर भी आपको जो है वो किसी बड़ी सीट के ऊपर, चले मान लिया कि हमारे यहाँ सदर और वजीर आजम जो है वो नहीं बन सकते, आर्मी चीफ और जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, मान लिया आपने कि जी आप इस्लामिक कंट्री है और ऐसा करने से तो आपकी नाक कट जाएगी। लेकिन बाकी जगह पे क्यों नहीं है? बाकी किस कोई और मिनिस्टर क्यों नहीं है? और जो मिनिस्टर एक दो बन गए हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते। ये खुद मुझे उनके यहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ जो बने तो हैं, मगर वो कुछ करते नहीं, इसलिए कि जाहिर है वो डरते हैं, वो माइनॉरिटी में है, वो कम है तादाद में, और जो मेजोरिटी है उनको हर तरह से दबाती है। एक मंदिर बनने का यहाँ पे चर्चा हुआ था, उसके बाद थोड़े दिन बातचीत होती रही, फिर जी वो कोर्ट ने भी ये परमिशन दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद आज तक उसके ऊपर दूसरी ईंट रखने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ये है जो आप कहते हैं ना कि जी बड़ी आजादी है और बड़ा हम ख्याल करते हैं, हमारे यहाँ तो एक जैसा सलूक होता है सबके साथ। नहीं, हमारे यहाँ एक जैसा सलूक नहीं होता। हम बिल्कुल डिवाइड करते हैं लोगों को मजहब के नाम पर, फिरकों के नाम पर, और इस तरीके से पैसे के लिहाज से भी करते हैं जी। जैसे होता है ना, वो तो हर सारी दुनिया में ही होता है, आपको पता है, वो तो हर जगह होता है, इंडिया में भी होता होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा इज्जत है, जिसकी कम पैसा है उसकी कम इज्जत है। अब देख लेना, इतना बड़ा स्कैंडल निकला, इतना बड़ा स्कैंडल निकला है कि जी इतनी सारी जो है पिज्जा की फ्रेंचाइज है, उसके ऊपर ना तो उनसे कोई पेपर्स मांगे गए, ना उनसे कोई नवाज शरीफ की तरह से कहा गया कि जी बिल कट दो, ना उनसे कुछ और कहा गया। उन्होंने फिर भी एक पता नहीं दिखावे के लिए एक रेजिग्नेशन दे दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं जी आप काम करते हैं, आप सीपैक पे भी काम करते हैं और आप एज एडवाइजर भी काम करते रहे। लेकिन अगर यही चीज एक छोटी से छोटा छोटा करप्शन, क्या एक छोटी सी चोरी भी अगर किसी की पकड़ी जाती है, तो पुलिस वाले जो है थाने में ले जाके उस आदमी के हाथ पांव तोड़ देते हैं, ये बात साबित होने से पहले कि उसने चोरी की भी है कि नहीं। एक गरीब आदमी को अगर कोई आपको रोटी चुराता हुआ भी मिल जाता है, तो आप उसको थाने में ले जाके इस कदर मारते हैं, इस कदर मारते हैं कि उस बेचारे की चीखा निकाल देते हैं और उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तब आपको कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन हाँ, एक एक्स आर्मी मैन जो है, जो जिसने इतने ज्यादा जिसकी पिज्जा फ्रेंचाइज निकल आई है, वो आपको ना चोर नजर आ रहा है, ना डाकू नजर आ रहा है, ना कुछ नजर आ रहा है। आप उसे कह रहे नहीं नहीं जी, वो जिस जर्नलिस्ट से बात की थी वही चोर है, उसी के ऊपर आप केस बनाने की बातें कर रहे हैं और उसी को आप गद्दार बता रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ गद्दार की डेफिनेशन ही किसी को नहीं आती कि गद्दार होता क्या है। गद्दारी ये नहीं होती है कि आप सच बोलेंगे तो आप गद्दार होंगे। आप क्या चाह रहे हैं? आपको तो बस वो जर्नलिस्ट अच्छे लगते हैं जो आपकी वाह वाह करें, कहें कि जी वाह जी वाह, आपने तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम किया है। खैर, हम वापस आते हैं मुल्ला ब्रिगेड की तरफ। जो मुल्ला है, उन्होंने जो है पूरे पाकिस्तान में अपना एक कर रखा है, अपना एक जैसे कहना चाहिए कि डरा धमका के रखा हुआ है, और वो एक और अपनी जो है मुहिम और एक और अपना प्रोटेस्ट और एक और अपना धरना लेके चले हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी शिया जो है वो काफिर है। अब इसके ऊपर किसी की आवाज नहीं निकल रही, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। इतने ज्यादा तो वो लोग मजबूत है, हालांकि उनकी तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन वो इतने मजबूत है, और हमारे लोग इतना डरते हैं। लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये मुल्ला जो है, इनको बड़ा इस्लाम याद आ रहा है यहाँ पे, इनको बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि जी कोई नॉन मुस्लिम जो है उसने किस तरीके से जो है वो अपना मंदिर बनाने का सोच भी लिया, हिम्मत भी कैसे हुई उनकी ये सोचने की। ये तो वो सोच लेते, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आता कि ये वही मुल्ला है जो बैठ के मस्जिदों में और जो बैठकर जो मदरसे होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो रेप कर रहे होते हैं, उनकी वीडियोस मौजूद है। उस वक्त इनका इस्लाम कहा जाता है, उस वक्त इनको कोई शर्म नहीं आती। यहाँ तक कि एक जो फजल रहमान साहब की पार्टी के जो मुल्ला है, मुफ्ती, मेरा ख्याल है मुफ्ती किफायत, उन्होंने भी जो है वो एक रेपिस्ट जो उनका रिश्तेदार है उसको कितने दिन छुपा के रखा।
और अब वो दोबारा से पूरे धड़ल्ले से पूरी बेगैरती के साथ आके टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, हम अपनी हुकूमत ले आएंगे। मतलब शर्म नाम की कोई कोई चीज मिलती नहीं है कि इन लोगों को क्या हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनकी शर्म गैरत इनकी कहाँ चली जाती है। हर तरफ जो है इसी किस्म की बातें ये करते हैं। एक तरफ भारत है, भारत जो है उसकी भी मुझे समझ नहीं आती है। उनके एंकर उठ उठ के कह रहे होते हैं नहीं हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को मोदी जी कह रहे हैं आइसोलेट कर देंगे। अरे कैसे आइसोलेट कर देंगे आप? पाकिस्तान, आपको लग रहा है पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई सुनेगा नहीं? वो कैसे भाई? सारी दुनिया से तो हमने, आधी से ज्यादा दुनिया से तो हमने कर्जे लेके रखे हुए। अगर आप किसी आम इंसान से भी दो चार पैसे ले लें तो वो पीछा नहीं छोड़ता, बार बार फोन करता है, बार बार फोन करता है, मेरे पैसे दे दो। तो पाकिस्तान को आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं जब इतनी सारी दुनिया से पाकिस्तान ने कर्जा लेके रखा हुआ है और पाकिस्तान हर थोड़े दिन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं भेजता है अपने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई और मिनिस्टर हो, कि जी जाओ जरा जाके उससे थोड़े पैसे कट के ले आओ ना जरा खर्चा पानी। तो उसके ऊपर आप समझते हैं कि हमें लोग आइसोलेट कर देंगे? कमाल करते हैं भाई, कमाल है पांडे जी, ये तो वही बात होगी। तो लेकिन आप लोगों का भी जो है ना वो दिमाग जो है वो मेरा ख्याल है काम वाम करना छोड़ चुका है। क्योंकि आप लोग इसी में पड़े रहते हैं कि सी पैक बन रहा है, सी पैक बन रहा है। अब सी पैक कहाँ तक, सी पैक की क्या हैसियत है, सी पैक की क्या रिजल्ट्स हैं, वो आपको थोड़े अरसे में पता लग ही जाएगा। तो भाई थोड़े दिन सुकून से बैठे, हमें भी सुकून लेने दें, आप लोग भी सुकून से बैठे और थोड़े दिन बैठ के सोचें कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि जो हम बार बार भारत को कहते हैं वो अपनी माइनॉरिटी के साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके लिए हमें खुद भी तो एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। वो हम करने को तैयार नहीं है। हमने नया मंदिर तो छोड़े, आप जो पुराने मंदिर थे, जिन लोगों के पास, वहां पे हमने कहीं टॉयलेट बना दिया है, कहीं हमने भैंसे खड़ी कर दी हैं, कहीं हमने मदरसे बना दिए, और फिर हम कहते हैं कि जी हम तो बड़ा मतलब ताज सर पे चढ़ाते हैं हम, कि जी हम तो बहुत मुसलमानों के नाम रोशन कर रहे हैं, और हम तो जी सारी दुनिया में हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी। एक करतारपुर कॉरिडोर क्या बना दिया हमने? हमने तो समझे जैसे जो वो कहते हैं ना, वो मुझे नहीं पता, वो सोमनाथ का मंदिर, नहीं गलत हो गया, कुछ और होता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, हम ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हमने कौन सा किला फतेह कर लिया है, हम ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर के, ठीक है माना कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने ऐसे ही की थी जैसे चाइना ने हमारा एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन की तो थी ना। तो उसको जो है वो आप लोग मानते क्यों नहीं है? अजीब बात है। मतलब इंडिया को तो इम्प्रेस हो जाना चाहिए था, इंडिया को तो हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए था उसके बाद कि जी आपने करतारपुर कॉरिडोर बना दिया, आपने तो कमाल ही कर देता है। लेकिन बाकी चीजें जो हमारे यहाँ गड़बड़ चल रही हैं वो हम उसी तरीके से चलते रहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जी बाजवा साहब, वासिम बाजवा साहब के जो रेजिग्नेशन था वो प्राइम मिनिस्टर ने वापस कर दिया। इसके लिए अजीब अजीब किस्म के लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब वो रेजिग्नेशन रिजेक्ट ना करते तो शायद इमरान खान साहब का भी रेजिग्नेशन मांग लिया जाता। तो मतलब ये इस तरह की मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों की ना पॉलिसी। दो दो तरह की बातें आप लोग करते हैं और टॉन्ट करते रहते हैं हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। आपको टॉन्ट करने के अलावा कुछ आता ही नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर आए, उसमें गए अल जजीरा के इंटरव्यू में, उसके लिए भी आप लोगों ने कहानियां गढ़ ली हैं। तो उन्होंने वहां जाके कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में जो है वो जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है और जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं है, और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, ऐसी कोई खबर उनको थी ही नहीं। उन्होंने वहां जाके यही कहा कि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनको क्यों उठा के ले जाते हैं, इनको कौन उठा के ले जाता है। मतलब इतना मासूम हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना कि मतलब मैं कल ना बकरे का सदका दूंगी इनके लिए। मुझे लग रहा है कि नजर ही ना लग जाए कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि इतने सादे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि आपके यहाँ से जी अभी मतीउल्लाह जान साहब जो है वो भी उठा लिए गए थे। और मतीउल्लाह जान को भी ना अगले हफ्ते में शो में लेकर आ रही हूँ, मैं आप लोगों को अभी बता दूं, मेरी मतीउल्लाह जान साहब से बात हो गई है। तो वो आएंगे और उसके बाद आपको पता है कि मटीरियल जान किस तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके मुझे भी उठा लिया जाएगा। लेकिन ये है कि नहीं नहीं, खैर बुरी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। मैं ये बता रही थी आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके ये कहा अल जजीरा पे, और उससे पहले वो अमेरिका में भी यही बयान दे चुके हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर कोई तरह की पाबंदी है, या वो टीवी पे बात नहीं कर सकते, या वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, या उनको उठा लिया जाता है।
और या वो मिसिंग हो जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। हालांकि अभी कल ही की बात है, बलूचिस्तान में जो फीमेल जर्नलिस्ट थी उनको दिन दिहाड़े जो है 7 गोलियां मारी गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाज तक नहीं निकली, इसलिए कि बलूचिस्तान को तो हम पूछते ही नहीं है, इसलिए कि बलूचिस्तान तो हमारा है ही नहीं। बलूचिस्तान के लोगों से तो हमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि एक एक तरह से ट्वीट कर देते, जो कि हर वक्त उनको बीमारी है ट्वीट करने की, लेकिन उन्होंने उस फीमेल जर्नलिस्ट के ऊपर एक जरा सी बात करने जो है वो जरूरी नहीं समझा, जिसको बलूचिस्तान में जो है दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई फीमेल जर्नलिस्ट को। ये चीज आप लोग ट्विटर पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो जी गद्दार भी हम हैं और गलत भी हम हैं। इनको तो बस कामरान खान जैसे जर्नलिस्ट चाहिए जो सारा दिन उनकी तारीफें करते रहे, या फिर जरताज गुल जैसी मिनिस्टर्स चाहिए जो अगर बारिश भी हो तो वो कहें जी ये तो खान साहब की वजह से बारिश हो गई है। एक तो हम लोगों को समझ नहीं आती, पहले हम लोग जो ये पाकिस्तान है, पहले हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ठीक है ना। 1857 से पहले जो है वो हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि हमने उनसे पीछे छुड़ाना था। उसके बाद हम हिंदुओं से लड़ रहे थे, फिर हिंदुओं ने भी हमें कहा कि चल भाई निकल इधर से, तो उन्होंने भी हमें जो है वो एक हिस्सा देके उन्होंने कहा चलो भाई भागो इधर से, दौड़ो। उसके बाद अब क्या करें, हम हमें तो लड़ने की आदत है, इसलिए कि हम तो हर वक्त तलवार और वो लेके तैयार खड़े रहते हैं कि हम किसी ना किसी के साथ हमने लड़ना है। तो अब हमने क्या शुरू किया, अब हम आपस में लड़ रहे होते हैं। हम बोलेंगे शिया है, वो सुन्नी है, ये वो है, ये वो है करके, और हम एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें भारत की जरूरत है, ना हमें किसी और की जरूरत है कि वो आके हमारे बीच में फूट डाले या हमें एक दूसरे को मारने के ऊपर उकसाए। हम ये काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही कर लेते हैं। इसलिए जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं वो परेशान ना हो, और वो यही समझें कि हम ये उनका जो काम है वो हम खुद ही कर लेंगे। हम दोबारा आते हैं अपनी माइनॉरिटीज की तरफ, और दोबारा आते हैं और हम देखते हैं कि मैं इस शो में अपने जो है वो अपने जितने हमारे पाकिस्तानी, अगर कोई मुझे देख रहा है, इन केस अगर कोई देख रहा है, और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, जहां से भी हो, वो मुझे ये जरूर बताएं कि आपने किसी बड़ी जगह पे किसी नॉन मुस्लिम को आने दिया है या नहीं। मैं असफन यार भंडारा की बात नहीं कर रही, जिनकी शराब की फैक्ट्री है तो उनको तो आपने आगे लाना ही है, जाहिर है, वो बेचारा तो एक उन्हीं की फैक्ट्री है मरी ब्योरी, जिसकी वजह से सबको जो है वो कोटा मिल जाता है। और वो ये चीज के वक्त जो है वो इस्लाम भी भूल जाते हैं, और लॉकडाउन में भी ढूंढा जा रहा था बुरी तरह से, सब लोग इधर से उधर भागे भागे फिर रहे थे कि जी भंडारा साहब की फैक्ट्री कब खुलेगी कि हम वहां से जो है ना वो शराब ले सकें। उसके बाद बहुत बड़े मुसलमान भी हम बनते हैं। ये दोगला चेहरा तो हमारा सारी दुनिया के सामने है और हमेशा से है, और अब सब समझ भी गए। काफी दिन हमने लोगों को मामू बनाया है, लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है। लेकिन उसके अलावा हमें बता दें कि कहीं पे आपने जो है वो, चाहे हमारे जो है आर्मी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारा मीडिया हो, जर्नलिस्ट हो, टीवी एंकर्स हो, एक्टर्स हो, कोई जगह मुझे बता दें जहां पर हमने नॉन मुस्लिम को आगे किया हो। और अगर हम ये कहते हैं कि हमने इसलिए आगे नहीं किया क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, तो मेरा ख्याल है हमें शर्म से जुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए कि मुसलमानों ने हरगिज इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि आप नॉन मुस्लिम्स को इस तरह से पीछे रखें और उनको आगे ना आने दें। लेकिन हमारा क्या जी, हम तो मुसलमानों को आगे नहीं आने देते ये कहकर कि कोई शिया और कोई सुन्नी है और कोई कुछ और है, हम तो उनको नहीं आने देते। तो वो बेचारे जो पहले ही तादाद में इतने कम है, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं, बाकी तो बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नाम बदल लिए, बहुत से ऐसे भी हैं जो आपने जबरदस्ती में जिनको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी अपने आप को कहते तो नॉन मुस्लिम ही हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन है, और जब मेरे शो में आते हैं तो वो कोई 50 बार जो है वो माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बोलते हैं कि मुझे शक होने लगता है कि शायद मैंने किसी मुस्लिम को बुला लिया है। इतना खौफ, इतना डर आपने उनके दिल में बिठा दिया है, और आपको शर्म नहीं आती। और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने चैनल्स हैं चाहे बड़े हो या छोटे, कौन सा ऐसा शो होता है, कौन सा ऐसी न्यूज होती है जो आप उनके जो नॉन मुस्लिम है उनके बारे में करते हो, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, उनको कोई गोली मार दे, उनकी कोई बच्चियां उठा के ले जाए,
ये चीज हमें इंडियन टीवी से तो पता चलती है, लेकिन हमें अपने मीडिया से पता नहीं चलती, और इस चीज पे मुझे शर्मिंदगी है। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे साथी, जो हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, या जो हमारे टीवी एंकर्स हैं, जो जो मीडिया में, मेन मीडिया में बैठे हुए हैं, सुबह से रात तक भाषण देते रहते हैं, उनमें से किसी को शर्म शायद ना आए, और वो यही कहे कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद काफिर हूँ, क्योंकि मुझे मुझे खुद को मार दे, मुझे मार देना चाहिए, और मैं एक धब्बा बन जाऊं कंट्री के लिए, या कोई भी इस तरह की बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे कोई खबर आप दिखा दें कि इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं उन लोगों के साथ, इतने बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उनकी बच्चियों को उठाते हैं, उनको गोलियां मारते हैं। जो कि अभी आपने देखा कि पेशावर में भी किसी ने जो है वो घर लिया था, और उसके ऊपर जो है उसको मार दिया, क्रिश्चियन थे शायद, कि जी इन्होंने यहाँ पे घर क्यों लिया मुस्लिम एरिया में। तो इस तरह की न्यूज को हम क्यों हाईलाइट नहीं करते? जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, हम कभी भी अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकेंगे। कि 14 अगस्त और 6 सितंबर और 23 मार्च ये बनाने से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को एक दिन की छुट्टी होती है आपकी, एक दिन का आप भाषण देते हैं, कल तो वैसे भी संडे, तो वो छुट्टी भी मारी गई सबकी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पासपोर्ट की जो इज्जत है वो सबको पता है। लेकिन जिस वक्त आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, जिस वक्त आप इन चीजों को देखना शुरू करेंगे, सही करना शुरू करेंगे, तभी आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी। वरना तो वही होगा जो अभी तक होता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिस कंट्री में भी जाते हैं वहां से इनको रिसीव ही करने नहीं आता, कहते ठीक है आ जाओ जी। वो उसी तरह से होता है जैसे हमारे कोई अनवांटेड रिश्तेदार आ जाते हैं ना, तो हम उन्हें लेने एयरपोर्ट नहीं जाते, वो खुद ही टैक्सी वैक्सी पकड़ के पहुंच वो फिर भी जाते हैं। तो ये इनका हाल भी वही हुआ है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर कहीं जाते हैं, कोई लेने नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर बेखल 6-7 जगह ऐसे गए कि उनको कोई लेने ही नहीं आया। हम उनको हम अपनी जान बचाने के लिए बोल देते हैं कि जी असल में सादे बहुत है ना, दिखावा नहीं है। लेकिन जी दिखावे में और इज्जत में फर्क होता है। ये बेइज्जती करवा रहे हैं आप अपनी तो करवा रहे हैं, तो करवा रहे हैं, करवाते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उससे मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, कि आपको कोई लेने नहीं आता, आपको कोई पूछने नहीं आता। और जाहिर है अगर आप किसी से बार बार पैसे मांगने जाएंगे तो वो एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, लेकिन उसके बाद वो आपसे बात करना बंद कर देगा, आपको रिसीव करना छोड़ देगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है कि जब भी जाते हैं कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, कुछ देने के लिए नहीं जाते। और इसके लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आपके यहाँ, आपके मुल्क में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, जब तक आप उनकी बददुआएं लेते रहेंगे, जब तक आप उनके साथ बुरा करते रहेंगे, तो खुदा तो सबका है। खुदा ये भी देख रहा है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, और ये भी देख रहा है कि उनको कितनी तकलीफ है, लेकिन आपको जरा भी फिक्र नहीं है। इसके ऊपर सोचना पड़ेगा।